आप सबको नमस्कार। मैं हरिद्वार से बालाजी ज्ञान दर्शन चैनल से बोल रहा हूँ। आज का टॉपिक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ और वो टॉपिक है, आप लोग सब जानते हैं, सनातन में सभी हिंदू लोग भाई बहन सब जानते हैं इसके बारे में, और वो है गाय के ऊपर। अब हमारे शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने गाय के ऊपर बहुत शोध भी किया है, रिसर्च भी किया है, और गाय पूजनीय तो है ही, सब जानते भी हैं। और अभी इसको साइंस भी इसको दूसरी तरीके से देख रही है, मेडिकल दृष्टि से देख रही है, रिसर्च की दृष्टि से देख रही है। तो गाय का जो पदार्थ है, गाय का कोई भी चीज़ है, चाहे वो दूध हो, दही हो, मक्खन हो, घी हो, ये सब पूजनीय है। पूजा पाठ में इसका उपयोग होता है, इसको हम सेवन भी करते हैं, रिष्ट पुष्ट भी रहते हैं। तो गौ माता की उपाधि दी गई है, माता की उपाधि दी गई है, माँ की उपाधि दी गई है। इनके बिना पूजा पाठ संभव नहीं है, कोई यज्ञ संभव नहीं है। तो गौ माता के ऊपर 2-3 लाइन बोलना चाहता हूँ। समुद्र मंथन में भी कामधेनु गांव की गाय बाहर आई थी समुद्र से, अमृत स्वरूप माना गया है, इच्छाओं की पूर्ति करने वाला माना गया है, सुख समृद्धि का कारण माना गया है। तो गाय की सेवा करने से आपके पूर्व का किए हुए जो अशुभ कर्म है, या उसको सजा मिलने वाला है, या इसका जो विचार होने वाला है, इसमें काफ़ी हद तक गौ माता हम लोगों को संभाल सकती है। इसलिए गाय की सेवा तो करे ही करे, हर सनातन गाय की सेवा करे। गाय का एक चमत्कारी गुण मैं बताता हूँ छोटा सा। अगर किसी को बीपी हाई है या बीपी लो है, समझ लीजिए, तो गाय के, देशी गाय होनी चाहिए, गाय के सिर पे हाथ से उसको प्यार कीजिए, शरीर में इसको मालिश कीजिए हाथ से, धीरे धीरे हाथ से गले में उसको हाथ फैलाइए, तो देखना वो शरीर से एक तरह का कंपन पैदा करती है। वो कंपन वेव्स कह लीजिए या फ्रीक्वेंसी कह लीजिए, वो हमारे शरीर में नसों के द्वारा शरीर में जाता है। इससे क्या होता है कि ब्लड प्रेशर अगर हाई है तो बैलेंस में आता है, लो है तो बैलेंस में आता है। तो कुछ दिन नियमित करने से आपका बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन कंट्रोल करता है और ब्लड प्रेशर पूरी तरीके से नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, सिर्फ गाय पे हाथ फेरने से। दूसरी बात क्या है, गाय का उपला आप सब जानते हैं, सब घरों में इसको गोबर का उपला भी बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं, अलग अलग जगह में अलग अलग नाम है। उसका टुकड़े को अगर हम गैस में जला के घर में धुनी भी दे, उसके ऊपर थोड़ा कपूर जला दे, तो सरसों जला दे, या उसके ऊपर हम गूगल का धूप दे दे, पूरे घर में दे, ये भी शुभ माना जाता है। इसमें आपको कुल देवी प्रसन्न रहती है, इष्ट देवी प्रसन्न रहती है, नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है, घर का वातावरण शुद्ध पवित्र माना जाता है, हो भी जाता है। और आदि काल से उपले का उपयोग हम लोग करते ही हैं, खाने के रूप में हो, खाना पकाने के रूप में हो, यज्ञ के रूप में हो। और गाय का दूध, गाय का दही, घी, गाय का गौमूत्र और गोबर, ये भी हमारे विधान में है, हमारे शास्त्रों में है। पूजा पाठ इसके बिना अधूरा है। चरणामृत में, पंचामृत में कह लीजिए, चरणामृत में कह लीजिए, गौमूत्र का उपयोग होता है। गोबर के रस का भी थोड़ा सा एक उंगली के टच करके भी अगर दिया जाए तो तभी उसको पूर्ण माना जाएगा। और दूसरी बात क्या है, गौमूत्र को मैं बता रहा हूँ, गौमूत्र में वो शक्ति है, देसी गाय की बात कर रहा हूँ जिसने पाला है, अद्भुत शक्ति है। आयुर्वेदिक को अगर हम माने और उसको सेवन करें जो ऋषि मुनियों ने बताया, तो बड़े से बड़ी बीमारी को जड़ से ठीक करने की शक्ति होती है गौमूत्र में। आप नियमित 10 ml से 20 ml उतना ही हल्का सा पानी मिला लीजिए, ठंड का टाइम है तो हल्का गर्म पानी कर लीजिए, पीजिए उस खाली पेट में
अगर कृमि है, कीड़े हैं, तो ये अपने आप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। लीवर को मजबूत करता है, किडनी को साफ करता है, किडनी को क्लियर करता है और बड़े से बड़े बीमारी से रक्षा भी करता है। कैंसर तक की बीमारी से लड़ने की शक्ति है गौमूत्र में। उसके बाद थोड़ा तुलसी पत्ते का रस मिला लीजिए, गौमूत्र सेवन कीजिए, कैंसर भी ठीक होता हुआ देखा गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आयुर्वेद कह रहा है और हुआ भी है, सच है। तो गौमूत्र का एक तो आप उसको सेवन कीजिए, सेवन से शरीर के अंदर का रोग व्याधि सब दूर होता है, आप धीरे धीरे निरोग होते जाएंगे। और हार्ट ब्लॉकेज भी गौमूत्र सेवन से नियमित 2-4 महीने सेवन कीजिए, तो इसमें गौमूत्र सेवन करने से हार्ट का जो ब्लॉकेज है ये भी धीरे धीरे खुलने लगता है। हार्ट अटैक की जो कंडीशन है हार्ट अटैक होने का, ये नियमित पीने से ये हार्ट अटैक भी नहीं होगा, आप बच सकते हैं। हार्ट के बड़े बड़े समस्या से बच सकते हैं को सिर्फ गौमूत्र का सेवन करने से। और दूसरी बात क्या है, अगर आपको घर में महसूस हो रहा है कुछ नेगेटिव चीज़ है, घर में व्यवहार में चेंज है सबके, या नींद सही नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है घर में कुछ है, किसने कुछ किया करा रखा है, तो उसके लिए सबसे उत्तम तरीका मैं बता रहा हूँ ठीक करने का। थोड़ा गौमूत्र, उसमें गंगा जल मिला लीजिए, सुबह शाम इसको छिड़किए पूरे घर में, बस इतना सही करना है। जैसे ही आप छिड़केंगे तो बड़े से बड़ा नेगेटिव चीज़ जो भी होगा बाहर चला जाएगा, ये बाहर वाला नेगेटिव चीज़ अंदर आने की कोशिश नहीं करेगा। नियमित इसको गंगा जल के साथ मिला के छिड़किए। तो ये बहुत बड़ा रेमेडीज बता रहा हूँ गौमूत्र के ऊपर। गौमूत्र कम से कम घर में रखिए, सबको बोल रहा हूँ। 1 बोतल उठा के रख लीजिए, जब महसूस हो तब छिड़किए या डेली छिड़किए, कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा ही होगा। पोछा लगता है उसमें 1 चम्मच डाल दीजिए, पूरे घर में गौमूत्र का पोछा लग जाएगा, तो किसी प्रकार का नेगेटिव एनर्जी घर में प्रवेश नहीं करेगा। आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखा जाए तो घर में पॉजिटिवनेस भी आएगा, आपके मन में खुशी भी उत्पन्न होगा, व्यवहार भी सब ठीक हो जाएगा, वातावरण भी ठीक हो जाएगा, देवी देवता भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो गौमूत्र के बहुत सारे इलाज हैं, आप गौमूत्र से अपने जीवन को सुधार सकते हैं, रोग मुक्त हो सकते हैं। तो गौमूत्र का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करिए। हर भाइयों को बोलता हूँ, गौमूत्र का अन्यथा ना लें। गौमूत्र जो है ये दिव्य औषधि है और दिव्य गुण है गौमूत्र के अंदर, ये साधारण चीज़ नहीं है। सुनने में बहुत अजीब सा लगता है, बच्चे के पेट में कीड़े हो तो डीवॉर्मिंग का हम गोली खिलाते हैं, उसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन गौमूत्र गारंटी है। अगर आप उसको 3-4 दिन या 1 हफ्ते आधा चम्मच गौमूत्र को पिलाएंगे बच्चे को, छोटे बच्चा हो या थोड़ा सा बड़ा भी हो, पानी के साथ, चाहे किसी भी रूप में अंदर प्रवेश कर जाए खाली पेट में, कुछ ही दिन में कीड़े आपके बाहर आ जाएंगे, ये गारंटी है। तो गौमूत्र का उपयोग कीजिए, सर्वदा निरोग रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए। ये कोई कठिन चीज़ नहीं बोला, कोई महंगा चीज़ नहीं है, सरल और सुगम चीज़ है जो हर जगह प्राप्त हो सकता है। इसलिए जो नहीं पीते वही प्रयोग करें। मैं भी पीता हूँ, शुरू में थोड़ा दिक्कत होता है, बाद में कोई दिक्कत नहीं होता। 2-4 चम्मच आप पानी के साथ मिला के, सेम क्वांटिटी के पानी के मिला के पी सकते हैं और पीजिए। लिवर ठीक हो जाएगा, किडनी ठीक हो जाएगा, हार्ट ठीक हो जाएगा, स्किन का जो दिक्कत है वो भी ठीक हो जाएगा। आप जहाँ भी स्किन में स्पॉट्स है या सोराइसिस टाइप का भी है या स्किन में खुजली है, एलर्जी है, इसमें भी गौमूत्र आप लगा के आधा घंटा 1 घंटा रख के फिर नहाइए, साबुन मत लगाइए। तो इस तरह से उपयोग करके आप बड़े से बड़े बीमारी को हरा सकते हैं और घर का वातावरण भी शुद्ध पवित्र कर सकते हैं। गाय की सेवा से ही, गाय की सेवा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा गाय की सेवा कीजिए। तो इसमें अगर आप बिना सोच के भी सेवा करते हैं तो बड़े से बड़ा पुण्य के भागी बनते हैं और जीवन सुधरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जीवन परिवर्तन होने में टाइम लगेगा, जीवन में अच्छाई आप साल भर के अंदर महसूस कर पाएंगे। लेकिन दिल से किया हुआ सेवा होना चाहिए। गाय की सेवा समझो भगवान की सेवा है, माता की सेवा है। तो लोग बाग कुत्ते पालते हैं लेकिन गाय नहीं पालता। गाय पाली है, देसी गाय पाली है, उसकी अहमियत को समझिए। हमारे ऋषि मुनियों ने क्यों पाला है इसको।
क्यों शुभ है हमारे लिए, क्यों अशुभता को दूर करता है, क्या शक्ति है इसके अंदर। इसके लिए रिसर्च हो रहा है, अमेरिका में रिसर्च हो रहा है कैंसर के ऊपर, देसी गाय के ऊपर। तो कृपया करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसको आगे बढ़ाइए। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9760755102। कोई भी दिक्कत परेशानी हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एस्ट्रो से ज्योतिष से रिलेटेड कोई बात हो, फिर वास्तु से रिलेटेड कोई बात हो, या आपका कोई किसी प्रकार का अनुष्ठान कराना हो, तो हमारे साथ अच्छे अच्छे गुणी पंडित ब्राह्मण हैं जो कि अनुष्ठान के माध्यम से बड़े बड़े चीज़ को सॉल्व करते हैं। गंगा किनारे अनुष्ठान होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आइए, भागी बनिए। कोई दिक्कत परेशानी अवश्य बोलिए व्हाट्सएप नंबर पे। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय सनातन, जय गौ माता, जय राम जी की।